पहली ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, अधीर रंजन के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर दिए विवादित बयान पे लोकसभा और राज्यसभा में भारी हंगामा हुआ है। लोकसभा में स्मृति ईरानी और राज्यसभा में निर्मला सीतारमण ने कांग्रेस को घेरा। लोकसभा में स्मृति ईरानी अधीर रंजन चौधरी पर भड़की, कहा कांग्रेस दलित और आदिवासी विरोधी है, सोनिया गांधी पूरे देश से माफी मांगे। अधीर रंजन के बयान पर मचे संग्राम के बीच सोनिया गांधी और स्मृति ईरानी में नोकझोंक। सोनिया गांधी ने स्मृति ईरानी को कहा डोंट टॉक टू मी। बताया जा रहा है कि संसद परिसर में बीजेपी सांसद रमा देवी अधीर रंजन मामले में सोनिया गांधी से बात कर रही थी। इसी दौरान वहां खड़ी स्मृति ईरानी ने सोनिया गांधी से कहा कि अधीर रंजन की गलतियों के लिए आपको माफी मांगनी चाहिए। एक और बड़ी खबर, स्मृति ईरानी और सोनिया गांधी में हुई बहस को लेकर कांग्रेस ने स्मृति ईरानी पे पलटवार किया है। कांग्रेस ने स्मृति ईरानी पे बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि स्मृति ईरानी ने सोनिया गांधी को घेरा था। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा कि सोनिया गांधी को शारीरिक नुकसान हो सकता था। अधीर रंजन ने अपने दिए अमर्यादित बयान पे सफाई दी है, कहा कि चूक हो गई, हिंदी बोलना नहीं जानता इसलिए गलत शब्द निकल गया। बीजेपी के घेरावे में अधीर रंजन ने यह कहा कि गलती से मेरे मुंह से यह शब्द निकला, चूक हो गई। अब अगर फांसी देनी है तो फांसी दो, बीजेपी मामले को बढ़ा रही है। अधीर रंजन चौधरी के बयान पर संसद परिसर में बीजेपी ने प्रदर्शन किया। बीजेपी सांसदों ने कांग्रेस के खिलाफ नारेबाजी की। बीजेपी सांसदों ने कहा कि अधीर रंजन चौधरी का बयान अमर्यादित, फौरन माफी मांगे। अधीर रंजन चौधरी के अमर्यादित बयान को लेकर देश भर में बीजेपी का प्रदर्शन। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कहा बेटियों का सम्मान नहीं करना जानती है कांग्रेस। एक और बड़ी खबर, बिग ब्रेकिंग न्यूज, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने अधीर रंजन चौधरी की माफी पर सवाल खड़े किए। कहा राष्ट्रपति के अपमान को लेकर पूरा देश आक्रोशित है, लेकिन कांग्रेस पार्टी हमारे जनजातीय समाज का बार बार अपमान कर रही है। पीयूष गोयल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि कांग्रेस के अध्यक्ष कहती हैं कि अधीर रंजन ने माफी मांगी, लेकिन अधीर रंजन कहते हैं कि मैं माफी क्यों मांगू। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अपमान पर मायावती ने भी कांग्रेस पर सवाल खड़े किए। मायावती ने ट्वीट करके कहा राष्ट्रपति पद पर आदिवासी समाज की पहली महिला की शानदार जीत बहुत लोगों को पसंद नहीं आ रही है। अधीर रंजन चौधरी की आपत्तिजनक टिप्पणी शर्मनाक है। सही ये होगा कि कांग्रेस पार्टी भी इसके लिए देश से माफी मांगे तथा अपनी जातिवादी मानसिकता को छोड़ दे। और 3 बजे की 8वीं बिग ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, संसद भवन में 50 घंटे से धरने पर निलंबित सांसद बैठे हुए हैं। 20 राज्यसभा सांसदों और 4 लोकसभा सांसदों सहित 24 निलंबित सांसदों ने एकजुटता व्यक्त की। गांधी प्रतिमा के पास विरोध प्रदर्शन कर विरोध दर्ज कराया। संसद में गांधी प्रतिमा के नीचे धरना दे रहे निलंबित सांसदों के लिए सुबह 6 बजे चाय की व्यवस्था की गई और उसके बाद 8 बजे नाश्ता भी करवाया गया। सांसदों ने यहीं संसद परिसर में रात बिताई। और 6 बजे की 9वीं बिग ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, राज्यसभा सांसदों के निलंबन के विरोध में हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस का प्रदर्शन। कांग्रेस पार्टी के नेता कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे नेताओं ने कहा कि सरकार तानाशाही रवैया अपना रही है, सरकार बौखलाहट में। सरकार ने ईडी सीबीआई को कांग्रेस नेताओं के पीछे लगा दिया है। साथ ही कहा कि सरकार महंगाई बेरोजगारी को तो कम नहीं कर पाई, लेकिन ईडी का दुरुपयोग जरूर कर रही है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, दुनिया का सबसे बड़ा तिरंगा बनाएंगे दिल्ली के हजारों बच्चे। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये जानकारी दी। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि देश आजादी के 75 साल का जश्न मना रहा है। 4 अगस्त को दिल्ली में हजारों बच्चे इकट्ठा होंगे और दुनिया का सबसे बड़ा तिरंगा बनाएंगे। केजरीवाल ने कहा कि 130 करोड़ भारतीय मिलकर भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनाएंगे। और 6 बजे की 11वीं ब्रेकिंग न्यूज, अर्पिता मुखर्जी के बेलघरिया वाले दूसरे घर पर ईडी का छापा। रेड के दौरान ईडी ने करीब 27 करोड़ 90 लाख कैश और 5 किलो सोना बरामद किया। ईडी छापेमारी में अब तक 50 करोड़ के करीब कैश बरामद किया जा चुका है। ईडी ने इस दौरान 3 घर सील भी किए हैं। ईडी को यह रकम गिनने में 10 घंटे से ज्यादा का समय लगा। ईडी ने अर्पिता को 23 जुलाई को गिरफ्तार किया था। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, पीएफआई टेरर कनेक्शन मामले में आज एनआईए ने बिहार के 4 जिलों में छापेमारी की। दरभंगा और किशनगंज में एनआईए की टीम ने सुबह छापा मारा। पीएफआई के संरक्षक अतहर के घर पर एनआईए की छापेमारी। एनआईए की टीम ने पूरे घर में तलाशी ली। गिरफ्तार अतहर जेल में बंद है। दरभंगा में नूरुद्दीन जंगी और मुस्तकीम और सनाउल्लाह उर्फ आकिब के घर पर यह छापेमारी हुई है। किशनगंज, अररिया, पूर्णिया में नूरुद्दीन जंगी के ठिकानों पर रेड की गई।
गुजरात के 2 दिवसीय दौरे पर हिम्मतनगर पहुंचे पीएम मोदी। पीएम ने डाबर साबर डेयरी प्लांट का उद्घाटन किया। पीएम ने 1000 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं की आधारशिला रखी। इस दौरान पीएम ने कहा कि आज साबर डेयरी का विस्तार हुआ है। सैकड़ों करोड़ रुपए के नए प्रोजेक्ट से गुजरात की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने देश की अपनी पहली अनूठी योजना गौमूत्र की खरीदी की शुरुआत कर दी है। योजना के तहत 5 लीटर गौमूत्र बेचने पर 20 रुपए लगेंगे। बताया जा रहा है कि इस योजना से जहां एक और गांव की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी, वहीं दूसरी ओर गौमूत्र के जरिए जैविक खेती को भी बढ़ावा मिलेगा। और अगली ब्रेकिंग न्यूज जोधपुर से। जोधपुर के लोहावट में पानी में फंसी निजी बस में बैठे सभी यात्रियों को बस से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। हाई टेंशन पोल होने की वजह से पानी में करंट फैलने का डर था। जोधपुर के अलावा जैसलमेर की रामगढ़ तनोट सड़क मार्ग पे पानी का तेज बहाव है। हाहाकारी पानी के बीच एक ट्रैक्टर फंस गया। बड़ी मशक्कत के बाद इस ट्रैक्टर को वहां से निकाला गया। और 6 बजे की 16वीं ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, जोधपुर में आफत की बारिश। जोधपुर विजेश कॉलोनी पानी में पूरी तरह से डूब गई है। लोगों के घरों में पानी भरा हुआ है। 3 दिनों से बाढ़ बारिश के चलते लोग अंधेरे में रहने को मजबूर हैं। लोगों ने प्रशासन से गुहार लगाई। बिना बिजली के घरों में कैद लोगों की मदद के लिए आर्मी पहुंच गई है। आर्मी के जवान लगातार पानी निकालने की कोशिश कर रहे हैं। नाव की मदद से कॉलोनी में फंसे लोगों तक राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। एक और बड़ी खबर हिमाचल प्रदेश से। हिमाचल प्रदेश के लाहौल के तुंजिंग नाले में बाढ़ आने के बाद तांदी उदयपुर सड़क बंद हो गई है। बाढ़ में कई गाड़ियां फंस गई, जिन्हें प्रशासन ने बड़ी मशक्कत के बाद निकाला। हिमाचल प्रदेश में आज भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। प्रशासन ने लोगों से नदी पहाड़ नालों से दूर रहने की अपील की है। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश में ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। शिमला के ठियोग में बस हादसा हुआ है। सड़क से करीब 7 मीटर नीचे लुढ़की एचआरटीसी की बस में 15 यात्रियों के सवार होने की सूचना। हादसे में सभी यात्री घायल हुए। घायलों को नजदीकी कोटखाई और ठियोग अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया। राहत और बचाव कार्य अभी भी जारी है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, मंकी पॉक्स को लेकर केंद्र ने गाइडलाइन जारी की है। गाइडलाइंस में कहा गया है कि 21 दिनों का आइसोलेशन और घावों को ढकना जरूरी। केंद्र ने ट्रिपल लेयर का मास्क पहनने को जरूरी बताया। केंद्र ने अपनी गाइडलाइन में बार-बार हाथ धोने को कहा है। साथ ही संक्रमित मरीज के बिस्तर, कपड़ों, बर्तनों से दूर रहने की सलाह दी गई है। मरीजों को दूसरों से आइसोलेट ही रखें। साथ ही मरीज के आसपास जाने पर पीपीई किट पहनने की सलाह भी दी है। और इराक से बड़ी खबर, इराक में श्रीलंका जैसे हालात हो गए हैं। श्रीलंका की तरह प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के खिलाफ प्रदर्शनकारियों ने संसद में हल्ला बोला और भारी संख्या में प्रदर्शनकारी घुस आए। प्रदर्शनकारी इराकी झंडा लहराते हुए संसद में घुसे और जमकर हंगामा किया। कुछ प्रदर्शनकारी तो मेज और कुर्सियों पर चढ़ गए। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए वाटर कैनन और सीमेंट की दीवारों का भी इस्तेमाल किया। बताया जा रहा है कि बगदाद के ग्रीन जोन में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम के बावजूद भी प्रदर्शनकारी संसद में घुस गए। और कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 का आज से आगाज हुआ। इंग्लैंड के बर्मिंघम में होने वाला यह गेम्स 8 अगस्त तक चलेगा। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत की ओर से 200 से ज्यादा खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। इस बार कॉमनवेल्थ गेम्स में महिला क्रिकेट को भी शामिल किया गया है। इस बार ओपनिंग सेरेमनी के लिए पीवी सिंधु के साथ हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह को ध्वजवाहक बनाया गया है। अलीगढ़ में शादी के नाम पर युवक से 80,000 की ठगी। आरोपियों ने युवक से रुपए लेने के बाद उसकी पिटाई की और झारखंड पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस से छूटकर अलीगढ़ पहुंचे पीड़ित युवक ने 5 लाख का झांसा देकर गिरोह बुलाया, जिसके बाद पुलिस ने झारखंड से आए महिला समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, देश में कल के मुकाबले कोरोना के मामलों में तेजी आई है। नए मामले फिर 20,000 के पार हुए। एक दिन में 44 संक्रमितों की मौत। एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 1,40,000। वहीं 19,000 से ज्यादा लोगों ने कोरोना को मात दी। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2,138 नए मरीज, 8 मरीजों की मौत। पॉजिटिविटी रेट 5.15% दर्ज।